Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF, ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and press on the bell icon so you will be get notified when we will update any information regarding the video or anything else. This channel is especially run by the professional experts. If you have any query regarding the study material and live classes, so you can write us on our mail ID sbscholarsacademy@gmail.com, or you can also comment on the box, so we will touch with you. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुके हैं कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं. तो आज बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे वो हम कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. मेजरली यहाँ पे जो अभी आज इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे दैट इज़ द टू टाइप्स बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स और बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस. बेसिकली कम्युनिकेशन के टाइप्स को टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला जो कि कम्युनिकेशन चैनल के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है, और दूसरा उसके स्टाइल और पर्पस के अकॉर्डिंग किया गया है. आज इस वीडियो में हम बेसिकली बेस्ड ऑन चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे. नॉन वर्बल, वर्बल और वर्बल के जितने टाइप्स होते हैं हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. आप फर्दर हमारी वीडियोस के साथ कंटिन्यू रहिएगा तो हम सीरीज़ बता देंगे कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से फर्दर अदर टाइप्स होते हैं. एक तो जैसे स्टाइल एंड पर्पस है, इसके अलावा भी जो और होंगे वो भी हम उसको मेंशन करेंगे. तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन जो होता है वो चैनल्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स का होता है. तो जैसे यहाँ पे आपने क्लासिफिकेशन देख लिया कि एक तो नॉन वर्बल होता है और दूसरा वर्बल होता है. आप सभी जानते हैं नॉन वर्बल मतलब जिसको हम बोल नहीं सकते हैं, और वर्बल वो होता है जिसको हम बोल सकते हैं. तो वर्बल कम्युनिकेशन को फिर फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज़ द ओरल एंड रिटन. और ओरल को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज़ द फेस टू फेस एंड फर्दर डिस्टेंस कम्युनिकेशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन टू ईच एंड एवरी कम्युनिकेशन टाइप्स. सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ वर्डलेस मैसेज. एक बहुत बेसिक डिफरेंस होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल में, कि नॉन वर्बल जो होता है दैट इज़ वर्डलेस, और जो वर्बल होता है वो वर्ड्स से होता है. शब्दों का प्रयोग जहाँ होता है वो वर्बल है, और शब्दों का प्रयोग जहाँ नहीं होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है. तो बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, दैट इज़ द वर्डलेस मैसेज, मतलब जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है. और अगर शब्दों का प्रयोग नहीं होता है तो कम्युनिकेशन कैसे होता है, उस केस में हम कहेंगे जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन. समटाइम्स अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई किसी से गुस्सा होता है तो उसका फेस, कोई किसी को हाय बोलना चाहता है या कोई किसी को बुलाना चाहता है, समटाइम्स हम पोस्चर्स, और अगर कोई बहुत गुस्से में है तो उसकी जो पीच होती है, टोन होती है वॉइस की, वो बहुत हाई वॉल्यूम की होती है. अगर कोई किसी से बहुत प्यार से बोलता है तो वो बहुत ही मतलब नॉर्मल स्वीट सी होती है. तो दैट इज़ द वे ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. मतलब अगर आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप जो शब्द नहीं यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पे आप एक अपना चेहरे का एक्सप्रेशन, पोस्चर, अपनी आवाज़ की टोन, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें जो आप करते हैं इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ स्पीकर. बेसिकली अगर एक ब्रॉड टर्म में बात करें कि व्हाट इज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर. मतलब जो जिससे कम्युनिकेट करना चाहता है, जो स्पीकर है, जो सेंडर है, उसकी जो एक्टिविटी होती है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो डिफाइन करती है कि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, किस तरीके से है, वो क्या कहना चाहता है. नाउ एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. क्या ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. सबसे पहले अपीयरेंस स्पीकर, मतलब जिसको बोलना है, जो सेंडर है उसका अपीयरेंस है.
क्लोथिंग स्टाइल, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, नीटनेस, यूज ऑफ कॉस्मेटिक, सराउंडिंग्स जैसे कि रूम साइज, लाइटनिंग, डेकोरेशन, फर्निशिंग, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को डिनोट करती हैं। अगर हम क्लोथिंग के कंटेक्स्ट में बात करें, जस्ट एन एग्जांपल, तो सपोज दैट कई सारे वियर्स होते हैं, फॉर्मल वियर होता है, पार्टी वियर होता है, कैजुअल वियर होता है। तो अगर आपने फॉर्मल वियर पहना है तो कहीं ना कहीं इट मीन्स कि आपको ऑफिस जाना है या आप ऑफिस के पर्पस से आए हैं या कुछ मीटिंग्स के लिए आए हैं। हेयर स्टाइल भी ऐसे कई तरीके से होती हैं। नीटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि लाइक आपको कहीं किसी की मीटिंग में जाना है, कहीं किसी से मिलना है, तो दीज थिंग्स। रूम साइज, लाइटनिंग, डेकोरेशन, फर्निशिंग, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग्स जो होती हैं वो कम्युनिकेशन को बता देती हैं कि आप किस पर्पस से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। सपोज दैट कि अगर आपको किसी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है तो उसमें वहाँ पे बैलून्स होंगे, कैंडल्स होंगे, बहुत सारी लाइटनिंग्स होंगी, मतलब बहुत सारा पार्टी वियर का कुछ होगा, तो उसको देखते ही कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा इट इज़ बेसिकली फॉर द मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन एंड ऑल। और अगर उसी की जगह पे एन एग्जाम्पल लें कि किसी ने सिंपल टेबल चेयर रखी है, ऑफिस की तरह प्लेन इस डिस्टेंस मेंटेन है, एक सीरियस कंप्यूटर रखा हुआ है, तो इट सीम्स लाइक कि वो कहीं ना कहीं ऑफिशियल पर्पस से है, वर्क के पर्पस से है। तो ये कहीं ना कहीं अपीयरेंस जो होता है स्पीकर का और उसकी जो सराउंडिंग्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, और उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट भी होता है कहा जाए तो। बॉडी लैंग्वेज की बात करें, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पॉस्चर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। इसके साथ साथ साउंड, वॉइस टोन, वॉल्यूम, स्पीच, ये डिनोट करता है कि आप किस उसमें बात करना चाहते हैं। सपोज दैट कि अगर आपका साउंड मीडियम है तो लाइक आप एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपकी वॉइस टोन नॉर्मल है तो आप नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं। आपकी हाई है तो दैट मीन्स कि आप गुस्से में, आप एंग्री हैं, इस तरीके से। साउंड्स जो होता है वो किस आपकी जो मतलब आवाज़ कितनी तेज़ है, या नॉर्मल अगर आप कोई ऐसा यूज़ कर रहे हैं कुछ ऐसा, तो उस बेसिस पे आवाज़ कितनी तेज़ आ रही है। तो मतलब ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है दैट इज़ द वर्डलेस, लेकिन जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली वर्ड्स का यूज़ होता है। वर्बल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली, मतलब बोल के वर्बली ट्रांसमिट हो रहा है, वर्बली किसी से कुछ बोला जा रहा है, डन बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड पीस ऑफ राइटिंग। बेसिकली या तो मुंह से बोल के किया जा रहा है या कुछ लिख के दिया जा रहा है। अगर दो पर्सन आमने सामने बैठे हैं वो आपस में बात भी कर सकते हैं मुंह से बोल के भी, तो वो भी वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। और मे भी वो पेपर पे कुछ राइटिंग करके एक दूसरे को पास ऑन कर दे तो वो भी कहीं ना कहीं वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी कम्युनिकेशन इज टू हैव पीपल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे। अगर हम किसी भी कम्युनिकेशन की बात करें दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम जो लोगों को बताना चाहते हैं, हम जो लोगों से कहना चाहते हैं, व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू कन्वे एनी मैसेज, एनीथिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू से टू सेकेंडरी पर्सन, उसको वो बात समझ में आनी चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप क्या उसको बोलना चाहते हैं, आप उससे क्या कहना चाहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक क्वेश्चन इस तरह से भी फॉर्मुलेट हो सकता है, शायद कॉमन क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, कि वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मतलब डिवाइड करके ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, या दोनों को कंबाइंड करके भी पूछा जा सकता है। तो इस पर्पज़ से आप ध्यान रखें कि कोई भी कम्युनिकेशन का टाइप हो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो लोगों को समझ में आए, उसको अंडरस्टैंड हो। इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ इट इज़ अ वेरी एक्रोनिम, दैट इज़ द किस, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ऐसा कहते हैं कि मतलब थ्योरीज ऐसी हैं कि अगर जब वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज कीप इन शॉर्ट एंड सिंपल, मतलब आपका जो मैसेज होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, ताकि जो टारगेट पॉपुलेशन है या जो सेकेंडरी पर्सन है वो उसको ईजिली समझ सके, कम टाइम में और ईजी लैंग्वेज में होगा, सिंपल होगा,
तो वो उसको अच्छे से समझ पाएगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी और फर्दर फीडबैक आ सकेगा। तो इस एक्रोनिम को ज़रूर याद रखिएगा। फर्दर ऐसा देखा गया है प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। समटाइम्स इसके फुल फॉर्म्स दे के इसके शॉर्ट टर्म्स पूछे गए हैं, समटाइम्स शॉर्ट टर्म दे के फुल टर्म्स पूछे गए हैं। ये किसके कंटेक्स्ट में यूज़ होता है, ये वर्बल कम्युनिकेशन के उसमें यूज़ होता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस में यूज़ होता है, दैट इज़ फॉर द वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये आपको बहुत की पॉइंट है जो आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है। नाउ अब चूंकि हमने वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर ली, तो वर्बल कम्युनिकेशन में दो होते हैं, दैट इज़ द ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। तो पहले हम बात करेंगे ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मीन्स स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड, मतलब जिस पे आप बोल के करते हैं, दैट इज़ द ओरल कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज़ द फेस टू फेस कन्वर्सेशन। सपोज दैट कि मैं और आप आमने सामने बैठे हैं, तो हम दोनों जो आपस में बातचीत करेंगे या कोई और पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ बैठा हुआ है, तो उसके आपस की जो मुख के द्वारा जो बातचीत होती है, दैट इज़ द फेस टू फेस कन्वर्सेशन। और दूसरा टाइप अगर हम बात करें, दैट इज़ द डिस्टेंस ओरल कम्युनिकेशन, कि सपोज दैट कि मैं किसी को ओरली मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ, बट मैं उसके सामने नहीं हो सकती, तो वो एक तरीके से किस कैटेगरी में आएगा, वो डिस्टेंस की कैटेगरी में आएगा। तो डिस्टेंस कैटेगरी में कौन कौन से ओरल कम्युनिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि स्पीच, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो, रेडियो, टेलीविज़न, वॉइस ओवर इंटरनेट। जैसे कि आजकल कोविड-19 के सिचुएशन में बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो मीडिया के थ्रू, वीडियो के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू कन्वे किए जाते हैं। तो दिस इज़ द वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस ओरल कम्युनिकेशन की, मतलब आप लोगों से पर्सनली कांटेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, पर आप उनको वर्बली, ओरली आप उनको कहीं ना कहीं मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे हैं। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द डिस्टेंस ओरल कम्युनिकेशन। In oral communication is influenced by pitch, volume, speed and clarity of speaking. ओरल कम्युनिकेशन में ये बहुत ध्यान रखना होता है कि आपकी जो वॉल्यूम है, आपकी जो पिच है, वो कितनी हाई है, किस तरीके की नीड है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। सपोज दैट कि अगर आप कहीं स्पीच दे रहे हैं और 10-15 लोग बैठे हुए हैं और माइक नहीं है, तो आपकी जो वॉल्यूम हो वो इतनी ऑडिबल होनी चाहिए कि लोगों को सुनाई दे सके, इतनी हाई होनी चाहिए कि लोगों को ऑडिबल हो सके। इसके साथ साथ ऐसा ना हो कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है या बहुत स्लो है तो लोग सुनना नहीं पसंद करेंगे, स्पीड में होगी तो लोग समझ नहीं पाएंगे। क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग, आप जो बोलना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, शब्दों का चयन जो होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि कम शब्दों में, सही शब्दों में लोगों को आपकी बात समझ में आ सके। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन की, जो आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के भी क्वेश्चंस फॉर्मुलेट होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये फॉर्मुलेट हो सकता है कि डिस्टेंस ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो उसमें जो भी ऑप्शंस रखे होंगे आप ध्यान से उसको पहले सोचिएगा एग्जाम में कि ये किस पर्पज़ से यूज़ होते हैं, तो आप उसको ईजिली क्लासीफाई कर लेंगे। जहाँ पे हमने यहाँ तो कुछ काफ़ी मेंशन कर रखे, पर इसके अलावा भी वो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे के भी पूछ सकते हैं। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि इसमें हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, मतलब ब्रॉड टर्म में अगर आप सोचेंगे तो बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इसके जो इन्फ्लुएंस किस किस चीज़ों से होता है, जैसे पिच, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, क्लैरिटी हो गया, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ओरल कम्युनिकेशन में वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, क्या रोल होता है, या समथिंग असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के कुछ क्वेश्चंस इसमें फॉर्मुलेट हो सकते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम एक सेशन रखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर पे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस पे पूछे जा सकते हैं। सो कंटिन्यू विद अस। नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है दैट इज़ द क्विक फीडबैक, क्योंकि आपको तुरंत पता चल जाता है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई। सपोज दैट कि अगर आप अपनी एक फ्रेंड से बात कर रहे हो और आपने बहुत ही स्पीड में कुछ बोल दिया, तो डेफिनेटली आपका जो फ्रेंड है वो आपको रिवर्ट बैक करेगा कि तुमने जो बोला वो मुझे समझ में नहीं आया, या दोबारा से बोलो। तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ क्विक फीडबैक। तो ये इसका एक एडवांटेज होता है कि आपको बहुत जल्दी इसका फीडबैक मिल जाता है। और इसके साथ साथ इन फेस टू फेस कन्वर्सेशन बाय रीडिंग फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज वन कैन गेस वेदर
शी और ही शुड ट्रस्ट बीइंग सेड और नॉट। और इसका एक एग्जांपल ये भी कह सकते हैं कि सपोज दैट कि अगर आप किसी से कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं लाइक दैट कि शी इज़ कॉलिंग यू और ही इज़ कॉलिंग यू, तो समटाइम्स जैसे हम किसी से मजाक करते हैं तो वो उसके चेहरे का जेस्चर जो होता है वो बता देता है कि एक्चुअली समवन इज़ कॉलिंग टू मी और नॉट। तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट की जो बात होती है वो भी ओरल कम्युनिकेशन में क्लियर हो जाती है। नाउ व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि अनेबल टू डीपली थिंक व्हाट ही इज़ डिलीवरिंग। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर कोई मतलब सपोज दैट कि कोई स्पीच दे रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो उतनी डीप में आप एकदम से नहीं समझ सकते, अर्जेंटली नहीं समझ सकते। इस मतलब लाइक टेकिंग सम टाइम, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ समझाता है तो हमें उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है या उसको दोबारा सोचना पड़ता है, दोबारा सुनना पड़ता है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिटन कम्युनिकेशन कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। जैसे कि ओरल में हमने बात करी थी कि उसमें वर्ड्स का यूज़ होता है, वर्ड्स के साथ साथ द बेसिक थिंग इज़ दैट कि उसमें माउथ का यूज़ हो रहा था कि हम माउथ से, मुंह से बोल के बात कर रहे थे, अपने जो हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा जो मैसेज है, हम वो लोगों तक कम्युनिकेट कर रहे थे। अब अगर हम बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की, तो रिटन कम्युनिकेशन जो होता है वो साइन या सिंबल्स के थ्रू होता है। यहाँ पे जितने भी की पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने के हैं वो हम लोगों ने हाईलाइट कर रखे हैं, तो आप प्लीज़ उसको ध्यान से देखिएगा। फर्दर आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं स्लाइड्स के, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्या क्या की पॉइंट्स आपको याद करने एग्जाम में। तो रिटन कम्युनिकेशन में ये होता है कि जो साइंस और सिंबल्स यूज़ होते हैं, इसके साथ साथ या तो ये प्रिंटेड होता है या तो ये हैंड रिटन होता है। अगर आपको किसी भी टीचर को एप्लीकेशन देनी है तो सपोज दैट या तो वो प्रिंटेड फॉर्म में होगी, रिटन फॉर्म में होगी कि रिस्पेक्टेड मैडम दिस कैन बी मतलब लाइक दैट, जो भी आपका कंटेंट होगा, तो आइदर इट इज़ प्रिंटेड और हैंड रिटन। तो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन और कैसे एग्जाम्पल हम उसके देख सकते हैं, दैट इज़ द ईमेल। ईमेल जो होता है वो भी राइटिंग में होता है, लेटर, रिपोर्ट, मेमो, ये सब एग्जाम्पल्स है। तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो बेसिकली अभी तक देखा गया है एक पैटर्न एग्जाम का, कि ईमेल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, या कुछ सिमिलर फॉर्म में ऐसा कुछ करके, ऑन विच बेसिस, की पर्पस बेसिस पे है कि चैनल के बेसिस पे है, किस बेसिस पे है। तो ये आपको की पॉइंट्स जो हैं वो याद करने की ज़रूरत है। मैसेज इन रिटन कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द vocabulary and grammar used in writing style, precision, clarity of the language used। जब हम ओरल कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात करी थी तो ये किससे इन्फ्लुएंस हो रहा था, यहाँ पे ये पिच, वॉल्यूम, स्पीड, क्लैरिटी से इन्फ्लुएंस हो रहा था। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की, तो रिटन कम्युनिकेशन जो है वो राइटिंग स्टाइल से, प्रिसीजन से, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज से, ग्रामर से, वोकैब से। सपोज दैट कि अगर आपको कोई चीज़ पास्ट में बतानी थी और आपने प्रेजेंट में लिख दी कि वह जा रहा है, वह जा रहा था, मतलब समथिंग लाइक दैट, आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो अगर आप उसको इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ग्रामेटिकल एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, हिंदी में भी लिख रहे हैं तो भी सही तरीके से लिखना, सही मैसेज कन्वे करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है और बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो रिटन कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये एक कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अभी जस्ट हमने एग्जाम्पल्स देखें कि और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन के, दैट इज़ द मेमोज, रिपोर्ट्स, बुलेटिन्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉय मैनुअल्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल आर द टाइप्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन यूज्ड फॉर द इंटरनल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें आ गई कि इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल रिटन कम्युनिकेशन की, मतलब अगर आप किसी से ऐसे कम्युनिकेट करना चाहते हो और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इंटरनल में आप जैसे मेमोज, रिपोर्ट्स, बुलेटिन्स, जॉब डिस्क्रिप्शंस, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स में आती हैं। बट अगर हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करते हैं राइटिंग पर्पज़ के लिए, तो उसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट वेबसाइट्स, लेटर्स, प्रपोजल्स, टेलीग्राम, फैक्सेस, पोस्ट कार्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, एडवर्टाइजमेंट, ब्रोशर्स, न्यूज़ रिलीजेस आर यूज्ड। मतलब एक तो ये भी होता है कि अगर आपको एक
नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है, हाई नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन है, तो उनको टारगेट करने के लिए भी ये मेथड सूटेबल होते हैं। और इसके साथ साथ सपोज दैट कि अभी जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेथड बहुत मतलब फॉलोअप में चल रहा है, तो एक एग्जांपल, एक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द सोशल डिस्टेंसिंग विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मैथड इज सूटेबल टू कन्वे बिटवीन अ पर्सन टू अ सेकेंडरी पर्सन। की मतलब अगर सपोज दैट कि टीचर अपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना चाहता है लॉकडाउन सिचुएशन में, तो कौन सा ऐसा मैथड है जो सूटेबल होगा, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब सूटेबल हो सकता है। इसके साथ साथ जो भी इंटरनेट साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस आ चुके हैं, तो उसके थ्रू भी वो कर सकता है। तो दिस इज़ लाइक इन अ माइंड कि मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसको इधर क्लियर कर सकते हैं, और जो आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे समझना होगा, आप कुछ एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं, और बाकी जो एग्जाम्स में आएगा आप प्रैक्टिकली सोचिए कि ये क्या पॉसिबल है इस मेथड को, जो भी उसमें ऑप्शंस दिए हैं, तो आप बहुत ही ईजी गोइंग में जो सही ऑप्शन होगा आप उसको चूज़ कर लेंगे। नाउ टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस हैं? मैसेज कैन बी एडिटेड एंड रिवाइज्ड मेनी टाइम बिफोर इट इज़ एक्चुअली सेंट। आप मैसेज को भेजने से पहले, सपोज दैट कि अगर हमें कोई ऑफिशियल लेटर भेजना होता है, किसी हायर अथॉरिटी को भेजना होता है, तो हम कई बार उसको पढ़ते हैं, कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं रह गई, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, पैराग्राफ सही है कि नहीं सही है। तो मतलब दीज थिंग्स कैन बी ईजली एडिटेड और डन बिफोर द मैसेज हैज़ टू बी सेंट। ठीक है, तो एक ये इसका एडवांटेज होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि रिकॉर्ड फॉर एवरी मैसेज, कि आपके पास रिकॉर्ड होता है। जबकि अगर आप ओरल कम्युनिकेशन की बात करें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, तो उसमें आप रिकॉर्ड नहीं रख सकते कि आपने क्या बोला। ओरल कम्युनिकेशन में ये हो सकता है कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या वीडियो है या स्पीच है, और वो भी एक मतलब कोई इसमें मीडियम यूज़ किया गया है, इस तरीके से उसमें रिकॉर्डिंग की गई है, देन इट इज़ ओके, तब आप उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। अदरवाइज जो रिटन कम्युनिकेशन होता है बेसिकली उसी में रिकॉर्ड मैसेजेस का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक मीडियम के थ्रू जाता है और वो रिटन होता है, तो हर किसी के पास एक प्रूफ होता है कि हाँ उन्होंने ये मुझे लिख के दिया था या मैंने उनको ये लिख के दिया था। A written message is enabled to fully understand and sends to appropriate feedback। ये भी एक इसका एडवांटेज होता है कि जो भी रिटन कम्युनिकेशन होता है वो बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, और साथ ही साथ उसका एक अप्रोप्रिएट फीडबैक भी आ जाएगा कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई, या फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लाइक दैट। Now, what is the disadvantage of the written communication? Written communication doesn't bring instant feedback। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है, कि जैसे हमने इससे पहले बात करी थी ओरल कम्युनिकेशन की, तो उसमें आपको इंस्टेंट क्विक रिप्लाई मिल रहा था कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई। बट अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आपको तुरंत उसका फीडबैक नहीं मिलेगा, इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि स्ट्रगल विथ राइटिंग एबिलिटी। सपोज दैट अगर किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, उसको ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, सपोज दैट कि इफ़ एनीबडी वांट्स टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश मीडियम टू एनी हायर अथॉरिटी एंड शी और ही डजंट नो द प्रॉपर ग्रामेटिकल थिंग्स, तो हाउ शी और ही कैन राइट इन अ प्रॉपर वे। तो दिस इज़ अ सम ऑफ द मतलब मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द रिटन मतलब रिटन कम्युनिकेशन कह सकते हैं आप। तो इसी तरह अगर किसी को हिंदी नहीं लिखने आती है, किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है, अगर उसको मतलब कोई और लैंग्वेज आती है, पंजाबी आती है या इंग्लिश आती है, तो वो हिंदी में प्रॉपर कैसे लिख के मैसेज को कम्युनिकेट करे, और उसको हिंदी में ही कम्युनिकेट करना है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसा नहीं कि आप ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो बेसिकली 2 लैंग्वेजेस की बात करी जाती है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, बेसिकली मेजर लैंग्वेजेस यही यूज़ होती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये भी एक डिसएडवांटेज होता है रिटन कम्युनिकेशन का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, फर्दर और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग।